ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रिज्म के आपतन कोण के विचलन कोण और उसकी मदद से डेल आई डेल कर्व और तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के एक प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हमको आवश्यक उपकरण में सबसे पहले हमारे पास एक प्रिज्म, एक हमारे पास ये ड्राइंग बोर्ड है, एक हमारे पास ये वाइट पेज, कुछ हमारे पास पिन्स, स्केल और पेंसिल का होना आवश्यक है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने जो भी वाइट पेज है उस पर बीच से एक एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन को खींचने के बाद हम प्रिज्म को इस प्रकार से इसके बॉर्डर पर रख लेंगे। इसके प्रिज्म के आधार और इस लाइन के आधार को समान करके रख लेंगे। तब प्रिज्म के बॉर्डर को हम इस तरह से बना लेते हैं। प्रिज्म के बॉर्डर को बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद इस प्रिज्म को हम बाहर ऐसे रख देते हैं। फिर इस पर एक लंब बना लेंगे जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। एक अभिलंब हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोटेक्टर यानी कोण मापी की मदद से हम इस पर एक कोण बना लेंगे। हम सबसे पहले 30 अंश का कोण लेने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इस पर देखिए एक 30 अंश का कोण इस तरह से एक हम पॉइंट रख लेंगे और इसको इस बिंदु से मिला देते हैं। इस बिंदु से हम इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये आपका आपतन कोण बन जाता है आई। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई कोण बन गया आपका 30 डिग्री। अब पुनः हम प्रिज्म को जिस बॉर्डर पे रखे हुए थे वैसे ही इसको हम पुनः रख लेंगे और इस पर हम दो पिन को कुछ डिस्टेंस पर रख लेते हैं। ये याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस हो बहुत कम ना हो। दोनों पिन के बीच की जो डिस्टेंस हो, दूरी हो, वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो पिन है आपके देखो एकदम ऊर्ध्वाधर रहे। पेन टेढ़ी, ये जो पिन है आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम इस दोनों पिन को इस प्रिज्म के दूसरे फलक से, इस फलक से हमको देखना है। इस फलक से देखकर हम इस प्रिज्म पर देखेंगे तो ये जो हमको दो पिन इधर दिख रही हैं, दोनों पिन को हमको इस फलक पर एकदम सीध में देखना है कि ये दोनों जो पिन हैं एकदम सीध में दिखाई देनी चाहिए। एकदम सीध में देखो, देखकर हम इस प्रिज्म पर लगा रहे हैं इस पिन को। ये पिन इस तरह से हम उसकी सीध में लगा लेंगे। दोनों पिन एक सीध में रहनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस लाना पड़े। ठीक है, ये बना लेते हैं। अब हम पुनः इन पिन को हटा लेंगे और प्रिज्म को भी बाहर रख देते हैं। प्रिज्म को बाहर रख दिया, पिन को हटा लिया। जहाँ पर हमने पिन रखा था इसको हम राउंड कर देते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। एक हमने इस पर सर्किल बना लिया। इसके हम कुछ नाम रख लेते हैं। इसको P1 कह लिया, इसको P2 बोल दिया। ये हमारे पास P3 हो जाता है, ये P4 हो जाता है। अब हम स्केल की मदद से इन P3 और P4 लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये P3 और P4 लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और ये प्रिज्म तक इसको हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, अब ये आपतित किरण को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। आपतित किरण को आगे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और ये आपकी पीछे की तरफ, ये जिस पॉइंट पर आके निर्गत, ये आपकी इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण कही जाएगी। ये आपकी निर्गत किरण कही जाती है, इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। इमर्जेंट रे इंग्लिश में बोलते हैं। इस लाइन से इससे इसको फिर से हम मिला देंगे तो ये आपका जो बनेगा, इसी को हम लोग
अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये जिस बिंदु पर आके मिल रहा है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। इसी को हम विचलन कोण, डेल्टा मतलब विचलन कोण बोलेंगे, इसी को विचलन कोण कहते हैं। अब हम प्रोटेक्टर चांदा की मदद से, कोणमापी की मदद से इस डेल्टा का मान ज्ञात कर लेंगे। इस डेल्टा का मान ज्ञात कर लेते हैं और इसी प्रकार हम कई सारे प्रेक्षण निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम लोग कई प्रेक्षण मालूम कर लेते हैं। ये हमारे पास मान आ गया है 47, यानी डेल्टा की वैल्यू आ गई 47। जब हम लोगों ने आई की वैल्यू 30 डिग्री लिया तो उस समय विचलन कोण हमारे पास 47 डिग्री आ गया। इसी प्रकार हम फिर पुनः प्रिज्म को इसके आधार पर रखकर प्रिज्म के आधार को रखेंगे और फिर हम इस प्रकार से 35 डिग्री, आई का मान 35 डिग्री, आई का मान 40 डिग्री, 45 डिग्री एंड 50 डिग्री, 55 डिग्री, इस तरह से हम आई का मान रखेंगे। इसके संगत हम डेल्टा 1, इसको हम डेल्टा 1 कह सकते हैं। इसे संगत डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान ज्ञात कर लेंगे और अंत में फिर जब हमारे पास ये सारे मान ज्ञात हो जाएंगे तो हम एक टेबल बना लेंगे जिसको हम प्रेक्षण सारणी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बोलते हैं, प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में हम एक तरफ लिख लेंगे क्रम संख्या, एक तरफ लिख लेंगे आपतन कोण, आपतन कोण इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे, फिर एक लाइन खींच लेंगे, दूसरा हम लिख लेते हैं विचलन कोण जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोगों ने आपतन कोण का मान 30 लिया है तो विचलन कोण का मान 47 आ गया। यहाँ पर हम लोग नंबर 1 था, नंबर 2, इस तरह से हम इसको 35, 40, 45 एंड 50, 55 इस तरह से हमारा डेल्टा का मान निकलता हुआ चलाएगा। फिर हम इसके बाद एक ग्राफ खींचेंगे। ये हम आपको रफली सारा काम बता दे रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करना है, ये रफली है। इधर हम लोग एक आपतन कोण को शो करेंगे, एक्स अक्ष में हम हमेशा आपतन कोण को दिखाएंगे, वाई अक्ष में हम विचलन कोण यानी डेल्टा का मान निकाल लेंगे, डेल्टा का मान। अब जो डेल्टा का मान हमारे पास मालूम हुआ इसको यहाँ पर हम शो करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे जब ये सारे मान हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास एक यू शेप का इस तरह से एक हमारे पास इस शेप का हमारे पास एक ग्राफ बन के तैयार होगा, जिसमें ये जो मिनिमम पॉइंट होता है, जो ये न्यूनतम बिंदु होगा, इसी न्यूनतम बिंदु को हम वाई अक्ष पर दर्शा देते हैं और यही न्यूनतम बिंदु को हम डेल्टा एम यानी अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे, अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे, इसी को हम अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे। अल्पतम विचलन कोण मालूम हो जाने के बाद अब इससे हम प्रिज्म के पदार्थ, ये जो प्रिज्म है इस पदार्थ का हम अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n इक्वल साइन a प्लस डेल m बाई 2 एंड टोटल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। अब हम सभी को पता होता है कि ये जो प्रिज्म होता है ये एक समबाहु त्रिभुज में बना है, इसलिए a की वैल्यू जो होगी 60 डिग्री आएगी, a की वैल्यू 60 डिग्री होगी। डेल m का मान हम इस ग्राफ से मालूम कर लेंगे, a का मान पहले से जानते हैं, डेल m का मान यहाँ से मालूम कर लेंगे। इस सूत्र में, इस फॉर्मूला में रखकर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का प्रैक्टिकल है।